डिप्लोमा पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की हो रही है तलाश। मुजफ्फरपुर से ये अपडेट निकल के आई है। आपके जो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की खोज हो रही है। जिले में करीब 350 कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इसमें से अब तक जो है 30 कंप्यूटर शिक्षकों का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। यानी कि 300 में से जो है 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके शिक्षकों के जो प्रमाण पत्र हैं वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। और डीओ ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया है कि इन सभी कंप्यूटर शिक्षकों को 24 घंटे का जो है अल्टीमेटम प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आदेश दिया है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि आपकी जो बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 की जो जांच चल रही है उसी से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट उन्होंने दिया है कि कंप्यूटर शिक्षकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की खोज शुरू हो गई है और इनके प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। कोर्ट का आदेश है कि केवल बीटेक की डिग्री पर ही कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति मान्य है। कुछ जिलों में डिप्लोमा पर नियुक्ति का जो है मामला सामने आया है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ जो बीटेक किए होंगे, ठीक है, जो बीटेक किए होंगे, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बीटेक की डिग्री पर ही कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति मान्य होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ जिलों में डिप्लोमा पर नियुक्ति की जो है मामला सामने आया है और इसके बाद कोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी जिला को कंप्यूटर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश दिया है। डीओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिन शिक्षकों ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है उनके खिलाफ निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर के अगर बात करें, जो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आई है, सिर्फ बीटेक की डिग्री पर ही कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। और लेकिन अभी जैसे कुछ लोग हैं कि कुछ जिलों में बताया जा रहा है कि डिप्लोमा पर नियुक्त मामला जो है वो सामने आया है। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डीओ ने ऐसे शिक्षकों को दिया है 24 घंटे का अल्टीमेटम। बीटेक की डिग्री पर ही शिक्षकों की नियुक्ति मान्य होगी। तो ये कंप्यूटर साइंस का मामला है जो आपकी TRE-1 और TRE-2.2 की भर्ती कराई गई थी, उसमें जो चयनित हैं लगभग यहाँ पे बताया गया है 350 कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें तो। और एक अपडेट यहाँ पे और देख लीजिए कि चुनाव के कारण 30 मई से 3 जून तक शिक्षण कार्य जो है वो प्रभावित रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 तारीख को आपका चुनाव होने वाला है, जो 7वीं चरण का चुनाव है वो 1 तारीख को होगा, यानी कि 1 जून को होगा, और 4 जून को मतगणना होने वाली है। तो इसी बीच जो भी 30 मई से लगा करके 3 जून तक जो है कोई भी शिक्षण कार्य नहीं होने वाला है और ये प्रभावित रहेगा। इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी ये स्टेट की परीक्षा थी, जो 22 से लगा करके 26 तक परीक्षा थी, उसको जो है स्थगित किया गया और अभी तक कोई डेट नहीं आई है इसके संबंध में। तो चुनाव जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक इसको जो है अभी पेंडिंग में ही रहेगा। यानी कि स्टेट की परीक्षा के लिए कोई भी अभी जानकारी नहीं आई है ऑफिशियल कि आपकी परीक्षाएं जो टली हैं, जो सारण जिले में आपकी परीक्षा होने वाली थी उसको टाल दिया गया है 26 तक की, यानी कि 22 से लगा करके 26 मई तक की परीक्षा को स्थगित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के कारण 30 मई से 3 जून तक शिक्षण कार्य जो है वो प्रभावित रहेगा। इसी बीच यहाँ पे जितने भी मतलब कि शिक्षक हैं, आप देख पा रहे हैं कि 23,000 नए पुराने शिक्षकों को लगाया गया है। चुनाव में लगे सभी शिक्षकों को 30 मई को ही विद्यालय कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि ड्यूटी लगी हुई है सभी की। तो इस वजह से जो है अध्यापक यहाँ पे अभी कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी इसको लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पे अपडेट निकल के आई है कि TRE-1 और TRE-2.2 की परीक्षा के द्वारा जो आयोजित हुई हैं, रिजल्ट भी बीपीएससी ने जारी किया, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग शिक्षा विभाग के द्वारा कराई गई। और TRE-1 और TRE-2 में रिजल्ट और काउंसलिंग में दोनों स्तर पर बड़ी गड़बड़ी, अनियमितता एवं धांधली सेटिंग की बातें सामने आ रही हैं। जिस प्रकार से TRE-1 की जो फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं, साथ ही साथ TRE-2 के निकल रहे हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने देखने को मिले। गड़बड़ी से संबंधित अनियमितता एवं धांधली सेटिंग की बातें वो धीरे धीरे एक एक चीज़ सामने आ रही हैं। इसके लिए जो भी दोषी हैं, चाहे वो बीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद हों या बीपीएससी के और अधिकारी हों, चाहे के पाठक हों या शिक्षा विभाग के और कोई अधिकारी हों या नेता हों, जो भी हों दोषी हों, सब पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, अगर इसमें सम्मिलित हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कैंडिडेट मेरिट मतलब कि कट ऑफ पर 1 या 2 नंबर से रुक गए, सिर्फ यही
इन्हीं लोगों के कारणों से जो है उनका चयन नहीं हो पाया। रह गई बात जो अदर स्टेट के कैंडिडेट को अब जा कर के बाहर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी जो है अनियमितता देखी गई और बड़ी गड़बड़ी अगर देखी जाए तो यहाँ पे हुई थी। साथ ही बिहार सरकार से हमारी मांग है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के रिजल्ट की जांच कराई जाए और जितने शिक्षक नियुक्त किए गए उन सभी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराया जाए। अगर फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो कहीं ना कहीं एक भी कैंडिडेट बचने वाले नहीं हैं। फिर से कराया जाए जितने भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और फर्जी आवासीय, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी एनसीएल, फर्जी जाति सर्टिफिकेट, फर्जी शैक्षणिक जो है प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट या किसी अन्य तरह से धांधली सेटिंग करके फर्जी बहाल हुए हैं, उन सबको जो है बाहर कर उन पर जो है उनकी नियुक्ति के लिए दोषी सभी अधिकारियों को, कर्मचारी नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फर्जी शिक्षकों को बाहर करने के बाद जो सीटें खाली होती हैं उन सीटों पर उसकी बहाली में व्यक्तियों को मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाए। ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो आपकी सीटें मान लीजिए अगर टीआरई 1 की बचती हैं, टीआरई 2.2 की होती हैं, जो फर्जी शिक्षक बाहर हो रहे हैं उस पर जो है टीआरई 1 की अगर निकल रहे हैं तो टीआरई 1 के कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए और टीआरई 2.2 के निकल रहे कैंडिडेट तो उनको भी सिलेक्ट किया जाए, टीआरई 2.2 की भर्ती के जितने भी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे यही अपडेट था आपकी जो कंप्यूटर साइंस को लेकर के उन्होंने बात किया कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है और 350 के आसपास हैं, लेकिन 30 कैंडिडेट के जो प्रमाण पत्र अभी तक जो है मिले नहीं हैं।